ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या वर्किंग है, क्या है, कितने सारे उसके पार्ट्स हैं, कैसे काम करता है, उस पर आज हम लोग स्टडी करेंगे। सो चैप्टर 5 पेज नंबर 56, नर्वस सिस्टम। गाइस, अभी तक हम लोग एज ए ट्रेनर बात कर रहे थे मसल्स, स्केलेटन सिस्टम, जो आपको डेली मर्रा पे दिखता है कि हाँ यार मसल्स में हम ट्रेन करते हैं अपने आप को तो मसल स्ट्रांग होते हैं, स्केलेटन सिस्टम स्ट्रांग होता है। बट नर्वस सिस्टम अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नर्व से ही सारे मैसेजेस आते हैं, सारे मैसेजेस आपको बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उन सब मैसेजेस से ही हम लोग काम कर पाते हैं, है ना। तो वी वांट कि नर्वस सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, हमारा अच्छे से काम करना चाहिए। जिन लोगों का नर्वस सिस्टम वीक होता है, सबसे पहले बात करते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, सो दैट जब हम पढ़ें तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जिन लोगों के नर्वस सिस्टम वीक होते हैं, जो लोग आपने देखा है हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, डिप्रेस रहते हैं, डिप्रेशन में लो रहते हैं, वो इसीलिए रहते हैं बिकॉज नर्वस सिस्टम वीक है। नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, मतलब एक आप अलग लेवल की एनर्जी देखते हो लोगों में कि बड़े एक्साइटेड, कॉन्फिडेंट रहते हैं। नर्वस सिस्टम इज़ वर्किंग वेरी गुड। आपको एक टाइम पे ज़्यादा आइडियाज़ मिलना, किसी एक प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको कोई एक सिचुएशन हैंडल करनी पड़ जाए, तो कई लोग ना सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते, बहुत जल्दी वॉकआउट कर जाते हैं जस्ट बिकॉज वो प्रेशर नहीं ले पाते। जब टूर्नामेंट खेलते हैं विराट कोहली एंड ऑल, तो बोलते हैं ना इसकी नर्व ऑफ स्टील, इसकी स्टील के नर्वस सिस्टम है, मतलब वो प्रेशर झेलने का, कि सामने से आपको पता है रन बनाने हैं, प्रेशर है, इतनी जनता बैठ के देख रही है, प्रेशर सिचुएशंस के अंदर परफॉर्म कौन कर सकता है, जिसका नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। नर्व्स ऑफ स्टील बोलते हैं इसीलिए उसको। जिनका प्रेशर नहीं झेल पाते, बहुत जल्दी वॉकआउट कर जाते हैं जब नर्वस सिस्टम वीक होता है। तो कोई भी प्रेशर सिचुएशन आएगी वो छोड़ देंगे, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशन जो होता है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम आपको कुछ आइडियाज़ ही नहीं दे पा रहा, वो ब्लैंक हो जाता है एकदम से। एक सिचुएशन आती है ना, कोई टफ सिचुएशन आती है, वो ब्लैंक हो जाता है। एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने रोड पे कई बार देखा होगा, फीमेल्स, स्पेशली फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है। कोई गाड़ी तेज़ आ रही है और फीमेल अगर सामने से निकल रही है ना, तो फीमेल क्या करती है, गाड़ी को देख के ना शी विल क्लोज हर आइज, वो अपने आप को आंखें बंद करके ऐसे खड़ी हो जाएगी। वो ये नहीं देखेगी गाड़ी आ रही तो मैं जल्दी भागूं, रुक जाऊं, पीछे जाऊं। मैक्सिमम फीमेल्स या तो हाथ दे देंगी, अरे, बट खुद मूव नहीं करती। होता है ना, क्यों? रीजन इज उसके नर्वस सिस्टम ने उसको मैसेज ही नहीं दे पाया कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन में। एकदम से जो इमरजेंसी सिचुएशन राइज होगी, इसमें मैं क्या करूं, वो उसको मैसेज नहीं दे पा रहा। एंड मैसेज नहीं दे पा रहा तो ब्लैंक ब्लैंक, मतलब आंखें बंद कर लो। बट वहीं अगर आप में से कोई भी फिट है, जो डेली इतनी एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, गाड़ी देखेंगे हम तेज़ आ रही है, कुछ ना कुछ टाप जाओगे, कूद जाओगे, आगे पीछे भाग लोगे। मतलब गाड़ी आ भी रही होगी ना, बड़े कॉन्फिडेंस से रोड क्रॉस कर लेते हो, गाड़ी वहाँ पे निकल जाऊँगा, फटाफट निकल जाते हो। देखें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कई ऐसे होते हैं, बड़े फास्ट होते हैं, गाड़ी देखी फटाफट निकल गए, गाड़ी रोड क्रॉस। क्यों? कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? नर्वस सिस्टम से। वो कैलकुलेशंस, नर्वस सिस्टम एकदम से कैलकुलेशंस कर रहा है कि मैं निकल जाऊँगा भैया, गाड़ी आने से पहले पहले निकल जाऊँगा। सो दिस इज वाई हमारा नर्वस सिस्टम हैज़ टू बी गुड, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, जिससे कि हम प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल कर सके, नॉर्मल सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर सके और प्रेशर सिचुएशंस को भी बढ़िया तरीके से हैंडल कर सके। ठीक है ना। सो लेट्स स्टडी कि नर्वस सिस्टम है क्या, कितनी तरह के नर्वस सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में और वो काम कैसे करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद नर्वस सिस्टम। पेज नंबर 56 पे यू कैन सी ए डायग्राम, एक डायग्राम आपको दिख रहा है। इसी डायग्राम से हम पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ लेंगे। ठीक है, यू कैन मेक योर नोट्स, डायग्राम के आगे पीछे नोट्स बना सकते हो, साथ में लिख सकते हो। तो सबसे पहले गाइस, नर्वस सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से जो सारी नर्व्स आती हैं, ब्रेन से जितनी भी नर्व्स आती हैं, वो पहले एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपका स्पाइनल कोड, हमने पढ़ा था वर्टिब्रास, स्पाइनल कोड जो रीड किया है, ब्रेन से एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कोड के साथ साथ चलता है।
ठीक है, ये एक मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको बोला जाता है। ब्रेन से कोई भी मैसेज पहले आएगा वो पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा, वहाँ से फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी वर्टिब्रास, जो स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ साथ आता है, उसके साथ साथ चलता है। जैसे एक मेन बिजली का केंद्र होता है जहाँ पे मेन बिजली बनती है, वहाँ से मेन बड़ी बड़ी तारें आती हैं, है ना, फिर बड़ी तारों से घरों में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं छोटी छोटी तारों में। तो आप समझ लो ये मेन वही तारें हैं, बड़ी बड़ी मेन तारें हैं जो सीधा डायरेक्ट ब्रेन से मैसेज ले रही हैं और फिर आगे भेजती हैं। तो ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका काम है ब्रेन से मैसेज लेना और आगे बॉडी को देना, और बॉडी के मैसेजेस लेकर रिसीव करके ब्रेन को देना। ठीक है, अब ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी वर्टिब्रा के साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ चलती है। वो कौन सी नर्वस सिस्टम होती हैं जो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उनको बोलते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। मतलब वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से लेके स्टार्ट होती हैं और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंधे तक कहाँ से आएगी, तो यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा, यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आगे पेरिफेरियल में चला जाएगा। अगर कंधे को कोई उसको मैसेज देना है, बाजू को कोई मैसेज देना है, तो यहाँ से आके वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पूरी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऊपर से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाती हैं पूरी बॉडी में, फिर नीचे लेग्स में। इसको बोलते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ चलती है। पेरिफेरियल स्पाइनल कॉर्ड से, वर्टिब्रास की जो CNS है, CNS से शुरू होकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है ऐसे। सो बेसिकली अगर मेरे हाथ में कोई भी चीज़ चुभती है, ये पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम यहाँ से मैसेज लेगी कि कोई चीज़ चुभी, और सेंट्रल को देगी और सेंट्रल ब्रेन को देगी। ब्रेन वहाँ से इसको रिप्लाई करेगा, ये करना है, तो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज देगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर पेरिफेरल को देगा, और फिर ये एकदम से मैं हटाऊंगा या उस चीज़ को निकालूंगा। ये सारा काम विद इन सेकेंड्स के भी कम हिस्से में हो जाता है, इतना फास्ट मैसेज आता है और जाता है। आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा, आप हाथ रखते हो, वो चीज़ गर्म होती है, विद इन अ सेकेंड आपको पता चल जाता है गर्म है, तो आप एकदम से हटाते हो। ये ऑटोमेटिक आपको आजकल लगता है कि मैं ऑटोमेटिक मैं कर रहा हूँ, नहीं, ये स्किन ने सेंस किया चीज़ गर्म है, स्किन ने ब्रेन को मैसेज दिया ये गर्म है, जब ब्रेन को पता लग गया ये गर्म है, ब्रेन ने फटाफट मैसेज दिया हाथ हटा, आपने हाथ हटा। तो ये इतना ऑटोमेटाइज हो चुका है कि हम लोग को लगता है कि शायद हम ही कर रहे हैं। ठीक है, बट इसके अंदर नर्वस सिस्टम का मेन रोल होता है। नर्वस सिस्टम ये मैसेज इसको लेके आती है, एंड अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपीरियंसेस, जो हमने एक्सपीरियंसेस सीखे हैं बचपन से, सीखते हैं ना कि आग से जल सकता है हाथ, तो हम आग से हाथ हटा लेते हैं। वो सारे एक्सपीरियंसेस हमारे ब्रेन में स्टोर होते हैं एज ए मेमोरी वो स्टोर होते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट मेमोरी हम लोग काम करते हैं। जैसी मेमोरीज आपके ब्रेन में स्टोर हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप वर्क काम करते हो। ठीक है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग मैसेज देगा। आज तक डीप सी डाइविंग की है किसी ने? एनीवन? डीप सी डाइविंग? तो डीप सी डाइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है ना किसी को आप में से, कि नीचे जाके समुद्र में क्या होता है, सबसे पहले क्या चीज़ होनी शुरू होती है? आप कहोगे यार कोई चक्कर ही नहीं, मैं कर लूँगा, टेंशन ही कोई नहीं भाई, एक कोई ऑक्सीजन लगा रहे नीचे चला जाना है। लेकिन जिसने की है ना, वो आपको एक्सपीरियंस बताएगा कि भाई जैसे ही तू नीचे जाना शुरू करेगा, जितना तुम पानी में गहरा जाते जाओगे, प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है कानों में, बहुत तेज़ प्रेशर आता है, क्योंकि पानी का हमारे बॉडी के अंदर का एक प्रेशर बनता है, वो कानों में फील होना शुरू होता है बहुत तेज़। उस प्रेशर को हैंडल करना बड़ा ज़रूरी होता है, कई लोग नहीं कर पाते, फटाफट बाहर आ जाते हैं। जस्ट बिकॉज मैंने की है, वो एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगा ना, मेरे को अपने कानों में प्रेशर फील होगा, तो मेरे को तरीके से उसको हैंडल करना है। यस आदित्य? हाँ, अंडर वाटर ये फील होता है, बिल्कुल। सो ये जब एक्सपीरियंस होगा तभी तो आपको पता होगा ना, आप नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को यूज़ कर पाओगे, उस एक्सपीरियंस को तभी यूज़ कर पाओगे जब आपको एक्सपीरियंस होगा।
तो ये सारे एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन में स्टोर होते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपीरियंसेस हम लोग काम करते हैं। सो गाइज लेट्स कम टू नेक्स्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे डिवाइड होता है। सो सेंट्रल का काम सिर्फ ये है कि सेंट्रल ब्रेन से मैसेज लेना और पेरिफेरल को देना, पेरिफेरल से लेना और ब्रेन को देना, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये काम है। पेरिफेरल के बहुत सारे काम हैं, जस्ट सी पेरिफेरल के क्या क्या काम होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे डिवाइड होता है दो में, मोटर एंड सेंसरी। मोटर एंड सेंसरी। मोटर का मतलब वो है ये नर्वस सिस्टम जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं, अपने मूवमेंट, चलना फिरना, जितना भी हम स्केलेटन और अपने मसल्स से मूवमेंट करते हैं, ये वो है मोटर। मतलब मूवमेंट्स वाली, जैसे हम हाथ उठा रहे हैं, चला रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, चलना फिरना, कोई भी मूवमेंट, हिलना जुलना, उन मूवमेंट्स के अंदर मोटर सेंसरी नर्वस सिस्टम काम करता है। दूसरा है सेंसरी, सेंसरी डिवीजन। सेंसरी मतलब सेंस, जैसे स्मेल, टेस्ट, गरम ठंडा आपको फील होता है, स्किन के ऊपर टच करने का टच, जितने भी सेंसेस काम करते हैं हमारे, दैट इज सेंसरी। सेंसेस जो हमारे कहते हैं 5 सेंसेस होते हैं, स्मेल, टेस्ट, टच, गरम ठंडा का, इवन सुनना, ये जितने भी आप सेंसरी काम करते हो वो है सेंसरी नर्वस सिस्टम। वो सेंसरी नर्वस सिस्टम देखता है। मोटर के अब आगे देखो पार्ट्स। मोटर आगे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम 2 तरह की मूवमेंट्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जैसे हमारे मसल्स और स्केलेटन सिस्टम को हम मूव कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है। जो हम अपनी मर्जी से करते हैं मूवमेंट्स, जिन पे हमारा कंट्रोल है मूवमेंट्स पे, उनको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दैट इज कॉल्ड सोमैटिक। जो हमारी अपनी मर्जी से है, जैसे आपका चलना फिरना, डंबल उठाना, डंबल रखना, दिस इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है। और एक दूसरा नर्वस सिस्टम है विच इज कॉल्ड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा है? आपकी बहुत सारे बॉडी में काम हो रहे हैं, जैसे आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपकी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, ये सब काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रहे हैं। क्या आप काम करवा रहे हो उनको? नहीं, उनको ऑटोमेटिक ब्रेन काम करवा रहा है। तो दे कम्स अंडर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे हमने मसल्स के टाइप पढ़े थे, तो स्मूथ मसल्स जो ऑटोमेटिक काम करते हैं, तो उनमें भी नर्वस सिस्टम जाता है ना, उनको भी ब्रेन मैसेजेस देता है, कितना काम करना है, कैसे करना है, हार्ट को कब तेज़ धड़कना है, कब नॉर्मल धड़कना है, ब्रेन उसको देता है। अभी आप बैठे बैठे कोई एक मूवी देख रहे हो, ठीक है, सस्पेंस आ रहा है, तो अपने आप हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। कल मैच आ रहा था, आई डोंट नो किसी ने देखा नहीं देखा, क्रिकेट का, कल बॉम्बे वर्सेस दिल्ली का मैच था। तो आई वॉज वॉचिंग द मैच, और लास्ट की जब सिचुएशन, बड़ी हार्ड सिचुएशन आई ना, था आई कुड सी माई हार्ट बीट वॉज टक 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 टक। मैंने चेक कर रहा हूँ साथ साथ, मैंने कहा हार्ट एक्साइटमेंट देखो, और एक नर्वसनेस है जिसकी वजह से हार्ट बीट तेज़ हो रही है ना, आई कुड चेक, साथ में मैं चेक भी कर रहा हूँ कि ठीक है, ये हार्ट बीट ऐसे बढ़ रही है। सो गाइज, ये एक्चुअल क्यों हो रहा है? ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है, हमारी एक्साइटमेंट को, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स जो ऑटोमेटिक चल रहे हैं, उनके ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो ये जो इफेक्ट होता है वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इस चीज़ को कंट्रोल करता है। नाउ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं। नंबर 1 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नंबर 2 इज पैरासिम्पैथेटिक। सो गाइस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये वो नर्वस सिस्टम है जो इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करता है। इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर ये एक्टिव हो जाता है। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी कभी किसी से लड़ाई हो जाए, अचानक गुस्सा, लड़ाई, तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है एकदम से, ठीक है, और आपके अंदर एकदम से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ये हम नोट नहीं करते। कभी लड़ाई हुई है ना किसी से, तो उस ड्यूरिंग दैट फाइट आपको पेन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, बहुत पेन की सेंसिटिविटी नहीं होगी। दूसरा, एनर्जी लेवल एकदम से बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। क्यों? बॉडी, ब्रेन हमारा ये सेंस करता है कि हमारी बॉडी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में है और मुझे इससे निकलना है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, पेन को कम कर दे, पेन की सेंसिटिविटी कम कर देती है। ड्यूरिंग दैट टाइम पेन की सेंसिटिविटी नहीं होगी। आपको अगर कोई डंडा पड़ा है, कुछ पड़ा है, आपको उस टाइम पे फील ही नहीं होगा। क्यों? उसको पता है अगर ये मैं पेन को फील करूंगा तो आप उससे बचोगे, आपको वो पेन में दिमाग जाएगा, तो पेन की सेंसिटिविटी कम कर देगी और बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपको देती है कि ज़्यादा ताकत लेके हम उस सिचुएशन को फाइट कर सके या निकल सके उसमें से।
मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। बाइक पे मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था एंड थोड़ा बारिश का वो था, तो मैं मोड़ते मोड़ते स्लिप किया और आगे एक ऑटो में घुसा। दो ऐसे उल्टेबाजी खा के मैं आगे बाइक के आगे गिर गया। बाय द टाइम क्योंकि ऐसे उल्टेबाजी खा के आगे गिरा था तो चक्कर वक्कर एकदम से पता नहीं लगा क्या हुआ, और अपने आप ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है अपने आप। उसको देखा गया इमरजेंसी सिचुएशन है, अपने आप अंदर फील आती है। मेरे को 2 लोग उठाने आए, अरे कुछ नहीं हुआ, बाइक का ना आगे से अच्छा खासा नुकसान हो गया, ठीक ठाक स्पीड पे था। 2 लोग उठाने आए, अरे खड़े हो, मैंने कोई नहीं, ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। जैसे उन्होंने खड़ा किया मैं फिर से गिर गया। आई कुडंट हैंडल माई सेल्फ। मैं अचानक अपने आप, मेरे को वैसे लग रहा है मैं ठीक हूँ, मैं गिर गया। फिर मेरे को समझ आया कि नहीं कुछ है, दिक्कत है, मैं आराम से देखता हूँ। मैं 2 मिनट आराम से देखा, सब कुछ ठीक है, आई एम फाइन। मैं आराम से खड़ा हुआ, साइड में जाके बैठा, मेरी बाइक साइड में लगाई। आई कुड सी कहीं पेन हो रही है। 5 मिनट बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कहीं पेन हो रही है हल्की फुल्की। उसके कुछ टाइम बाद मैंने देखा यार बाइक ठीक करूँ, मैं आगे जाऊँ जहाँ पे बाइक ठीक करानी है, जहाँ जाना था वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने तक मेरे को पेन की सेंसिटिविटी बहुत कम थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा मेरा ये हाथ सूजा पड़ा था, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। मेरे को लगा शायद मांस वास फट गया है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा। डॉक्टर को चेक करवाने गया तो देखा फ्रैक्चर था, इस उंगली में फ्रैक्चर था। बट वो फ्रैक्चर की बहुत ज़्यादा पेन होती है, बट ड्यूरिंग दैट इमरजेंसी सिचुएशन वो फ्रैक्चर की पेन महसूस नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा। मेरे को पसीने आ रहे थे पेन की वजह से, लेकिन आई वॉज नॉट फीलिंग द पेन। सो दिस इज वॉट ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग दैट इमरजेंसी सिचुएशंस पेन की सेंसिटिविटी कम कर देगा, एक्स्ट्रा बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपको देगा ताकि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सको। ठीक है, दिस इज फॉर सर्वाइवल, एक्चुअली फॉर सर्वाइवल। ऐसे पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए एनर्जी कंजर्व करके रखते हैं अपने पास। ये जो बर्स्ट ऑफ एनर्जी मिली थी ना, वो कंजर्व करने का काम, वो अपने पास कंजर्व करने का काम पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का होता है। ठीक है, एनर्जी कंजर्व करता है फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। दिस इज हाउ आवर नर्वस सिस्टम वर्क्स। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आगे मोटर और सेंसरी। ठीक है ना, मोटर मतलब जो वर्किंग काम करते हैं, सेंसरी मीन्स जो सेंसेस हैं, स्मेल, टेस्ट, टच। फिर मोटर के अंदर 2 हैं, एक जो हम अपनी मर्जी से काम करते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल है, जैसे हमारे स्केलेटन सिस्टम, हमारा मसल्स, हमारी जो मूवमेंट्स हम कर सकते हैं, मेनली ये स्केलेटल मसल्स होते हैं मेनली। ठीक है, और दूसरा है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोमेटिक जैसे हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर काम करते हैं। ऑटोमेटिक के अंदर भी 2 हैं, एक जो इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको बर्स्ट ऑफ एनर्जी देता है, आपको सेंसिटिविटी रिड्यूस कर देता है, इमरजेंसी सिचुएशंस में जो एक्टिव होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए जो एनर्जी को बचा के रखता है बॉडी में, उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है? अब बात करूंगा आपके साथ कि नर्वस सिस्टम, आप पेज नंबर नेक्स्ट 58 पे आइए। 58 पे यू कैन सी अ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन बेसिकली एक नर्व है, वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जब आगे देखें एक जाला सा बना हुआ है, ब्रेन में अटैच्ड होता है। ठीक है, ब्रेन में इस तरह से अटैच्ड होगा और फिर एक पतली सी नर्व उस मैसेजेस को लेके आती है और नर्व उस मैसेज को आगे डिलीवर करती है। वहाँ से फिर आगे ये न्यूरॉन, ये जैसे ये वाला जो यहाँ लगा हुआ है मसल के साथ जो अटैच्ड है, ये एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ये PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये CNS में अटैच्ड होगा और CNS से ये मैसेज लेके आ रहा है। ऐसे CNS ऊपर ब्रेन में अटैच्ड होता है, ब्रेन में अटैच्ड होता है, मैसेज लेके आता है। जैसे ये मसल में अटैच्ड है, जहाँ पे वो अटैच्ड है, वहाँ पे मसल में अटैच्ड जहाँ पे है, वहाँ पे वो मैसेज रिलीज करता है। तो मैसेज रिलीज क्या करता है, बेसिकली हमारा मसल का काम क्या है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना। क्यों, मसल का काम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है ना। तो मसल के अंदर जैसे वो मैसेज रिलीज करेगा, ईदर मसल हैज टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो इस तरह से आपके मैसेज ब्रेन से आते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके सारे मसल्स काम करते हैं, जिसकी वजह से हम चलना फिरना, दौड़ना, कूदना सब कर पाते हैं। ठीक है गाइस, ये जो आप देख रहे हैं नर्व आ रही है,
ये एक पतली नर्व होती है, दिस इज एज थिन एज योर हेयर्स, जितना हमारे बाल होते हैं ना पतले, बालों की तरह ये पतली नर्व्स होती हैं। विद एक्सरसाइज ये नर्व्स स्ट्रांग होती हैं, जैसे हमारे मसल का साइज बढ़ता है ऐसी हमारी नर्व्स भी स्ट्रांग होती है और उनका साइज बढ़ता है। अब आप एग्जांपल ले रहे हो, जैसे एक पतली नर्व है और एक थोड़ी ठीक मोटी नर्व है। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक सिंगल रोड होती है गांव में, एक सिंगल रोड पे सामने से अगर एक कार आ रही है तो दूसरी को साइड में लगना पड़ता है, भाई पहले ये कार जाएगी फिर दूसरी आएगी, है ना, एक सिंगल रोड। तो जितनी पतली नर्व, मतलब एक बारी में एक ही मैसेज आ पाएगा या कम करंट, कम फ्लो होगा मैसेज इसका, वो आएगा और एक ही बारी में एक जाएगा। और जितनी आपकी 3 वे 4 वे लेन्स होती हैं, जो आपका हाईवेज होते हैं, 3-3 4-4 गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, क्या मतलब, ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं जा रहे हैं। ज़्यादा मैसेजेस मीन्स आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर 4-4 5-5 आइडिया आ रहे हैं, आप चीज़ों को सोच पा रहे हो, आपके दिमाग में ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। सो सिमिलरली, एक एग्जांपल दिया था, बट सिमिलरली यही चीज़ होता है, कंसर्न होता है, जितना आप स्ट्रॉन्ग, जितनी मूवमेंट्स आप ज़्यादा करते हो, जितना आप फिट रहते हो, आपकी ब्रेन में वो सारी मूवमेंट्स, वो सारी फिटनेस, वो कॉन्फिडेंस लेवल स्टोर होती है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप काम करते हो। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको अपना ही। मैं बॉम्बे से दिल्ली वापस ट्रैवल कर रहा था बाय ट्रेन एंड दिस वाज राजधानी ट्रेन आती है, जो ट्रेन होती है जिसमें सारे ना AC डिब्बे होते हैं और रात शाम को चलती है बॉम्बे से और अगले दिन सुबह दिल्ली पहुँचाती है। तो रात को 8 साढ़े 8 हम लोग सूरत पहुँचे, 8:30 के आसपास का टाइम था, ब्रेक, उसमें डिनर वहीं मिलता है, ट्रेन में डिनर करके हम लोग बैठे थे तो सूरत आया। हमारे डब्बे में से 8-10 लोग नीचे उतर के आराम से टहल रहे हैं, पीछे से गाड़ी ने हॉर्न दिया, शुरू चलना, और हमने ध्यान किया कि आगे से भी कोई नहीं उतरा, पीछे से भी कोई नहीं उतरा, सिर्फ हमारे डब्बे से ही वो 10-12 बंदे उतरे हैं। तो चढ़ना शुरू हुए, 1-2, और वो ट्रेन ऐसी है फटाफट स्पीड पकड़ने वाला काम करती है, मतलब वेरी सुपर फास्ट ट्रेन। 1 चढ़ा, 2 चढ़े, 3 चढ़े, करते रहे, चढ़ रहे हैं। मेरे को अपने एक्सपीरियंस में ये है, मैंने बहुत बारी बसेज और ट्रेन्स भाग के पकड़ी हुई हैं, भाग के उतरा हूँ। एज जब यंग होते थे अपना कॉलेज टाइम में, टूर्नामेंट्स खेलने जाने हैं, कुछ करना है, तो बहुत ट्रैवल किया है, ट्रैवल अलॉट। तो उस रीज़न से कई बार हमने ट्रेनें, बसें तो बहुत भाग के पकड़ी हैं, उतरे भी हैं, बड़ी अच्छी खासी स्पीड में उतर भी आते थे। तो एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में था कि हाँ यार, इसको मैं पकड़ सकता हूँ, 8-10 लोग हैं, चढ़ जाएंगे, मैं चढ़ जाऊँगा आराम से। तो मैं आराम से चल रहा हूँ, अभी चलते चलते धीरे धीरे ट्रेन तेज़ हो गई, जॉगिंग करने लग गया, लोग चढ़ रहे हैं, करते करते देयर वर 2 गाइस, एक अंकल थे बूढ़े से और उसका बेटा। वो बूढ़े अंकल तो किसी तरह चढ़ गए, बूढ़े इन द सेंस ही वाज अराउंड 50s, वो चढ़ गया किसी तरह। उसका बेटा समवेयर अराउंड 20, यंग लड़का, 20 ईयर्स का लड़का होगा, 20-22 ईयर्स का, लेकिन थोड़ा हैवी था, बल्कि था। इस लड़के से ना चढ़ा नहीं जा रहा था, ये डर गया था अंदर से कि फर्स्ट टाइम शायद ऐसी सिचुएशन उसने हैंडल की थी। इसने ट्रेन पकड़ी एक तरफ से और भाग रहा है, ट्रेन के साथ साथ ना ऐसे भाग रहा है सीधा। उसको ये नहीं पता कि मेरे को दोनों हाथ से ट्रेन पकड़ के अंदर कूदना है, अंदर जाना है, अंदर जंप करना है। वो कर ही नहीं पाया, 2-3 बार ट्राई किया बट वो नहीं कर पड़ा है। एक बार तो इतनी बुरी तरह लड़खड़ा गया और मेरे को लगा ये बीच में गिर जाएगा, दोनों ट्रेन के और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर जाएगा। आई कुड सेंस कि ये लड़का नहीं चढ़ पाएगा और ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है अच्छी खासी। मैं भी भाग रहा हूँ, मैं थोड़ा साइड होकर भाग रहा हूँ इससे, कि मैंने कहा अगर ये गिरा तो दिक्कत हो सकती है, मैं साइड होकर भाग रहा हूँ। अंदर से उसका बाप उसको गालियाँ दे रहा है, क्यों उतर गया, ये वो गाली दे रहा है। जब सबने देखा ना ये नहीं चढ़ पा रहा, अंदर से 4-5 लोगों ने उसको ना कॉलर से ऐसे पकड़ा, उसका हाथ वाथ कॉलर वॉलर पकड़ के ना अंदर खींच लिया जोर से। जब उसको अंदर खींचा, वो अंदर जाके ऐसे गिरा, मतलब जो अंदर जहाँ पे खड़े होते ना वहाँ पे जाके गिरा, उसकी टांगे बाहर, वो अंदर गिरा, वो पकड़े खींच के अंदर ले गया, मतलब वो किसी तरह अंदर हो गया। एंड आई कुड सी, जब वो अंदर हो गया उसके बाद भी मेरे को चढ़ना था। मेरे लिए वो सिचुएशन बहुत ईजी थी, आई जस्ट हैंड पकड़ा उसको, भागा और जंप किया अंदर। इट वॉज एज सिंपल एज नथिंग फॉर मी, क्योंकि एक्सपीरियंस थे, वो भागना दौड़ना कूदना एक्सपीरियंस थे, पहले भी बहुत बार किया हुआ तो एक्सपीरियंस थे। उस लड़के के लिए, ही वॉज यंग, 20 ईयर्स ओल्ड, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी। इट वॉज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जस्ट बिकॉज वो कर सकता था, बट उसके ब्रेन में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही उसको वो कोई एग्जाम्पल, कोई उसको कॉन्फिडेंस ब्रेन से मिल रहा था कि मैं कर लूँगा। ठीक है ना, उसमें पावर थी, भाग भी सकता था तेज, क्योंकि ट्रेन इतनी तेज़ चल रही थी कि बहुत तेज़ भागना पड़ रहा था।
स्पीड हल्की थी लेकिन तब भी वो नहीं कर पा रहा था। तो ये दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। उसमें स्ट्रेंथ थी, स्पीड, भाग सकता था, सब कुछ कर सकता था, बट नर्वस सिस्टम उसका अंडर प्रेशर क्या हुआ, कोलैप्स कर गया था। दिस इज कॉल्ड अंडर प्रेशर। अब वो प्रेशर में था ना इस टाइम पे उसको हैंडल करना था सिचुएशंस, कोलैप्स कर गया था। सो एज ट्रेनर्स आप सब लोग जो जिम जाते हैं, फिटनेस करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, आप कॉन्फिडेंट होते हो बहुत, आप बहुत जल्दी डिमोरलाइज नहीं होते। हम लोगों को कोई भी सिचुएशन दे दी जाए, वी कैन ईजिली हैंडल द सिचुएशंस, हम लोग डिमोरलाइज नहीं होते जस्ट बिकॉज हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग है। एक और एग्जांपल देता हूँ, पढ़ाई का एग्जांपल ले लेते हैं। लोग कहते हैं जो स्पोर्ट्स में है, फिटनेस में पढ़ाई नहीं करते, हम एक्चुअली पढ़ाई करते नहीं है जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो यू आर मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स, क्योंकि आप जल्दी रिसीव करते हो। हम लोग जल्दी रिसीव कर लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं चीज़ों को, हमारे लिए चीज़ें ईजी हैं। मैं अपनी लाइफ में, स्कूल है चाहे कॉलेज है, क्योंकि आई वॉज अ बैडमिंटन प्लेयर, नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर, तो मोस्टली टूर्नामेंट्स स्पोर्ट्स में बिजी रहता था। सिर्फ एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले पढ़ता था, सिर्फ एग्ज़ाम से। मतलब इवन मैंने अपना ग्रेजुएशन कह लो या अपना 11th-12th कह लो, बोर्ड्स कह लो, 3-3 महीने पढ़ के आराम से 75-80% नंबर आ जाते थे। क्यों आते थे, कैसे? जब हम अपना पूरा पता है यार अब मेरे को खेलना नहीं है, अब मेरे को दिमाग सारा पढ़ाई में डालना है, पास होना है ना, तब आप कर लेते हो। अब तो पढ़ना है, ठीक है जी, पढ़ लिया। तो वही सेम चीज़ जो लोग पूरे साल बैठ के 70-80% लाते हैं, हम लोग 2-3 महीने बैठ के पढ़ लेना, उतने ले आएंगे। इट्स जस्ट कि हम कॉन्सेंट्रेशन वहाँ डाल दें, हमारा इंटरेस्ट नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे, ठीक है। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ एथलीट, हमारा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो हम वहाँ पे सब कुछ डाल रहे हैं। और स्पोर्ट्स एक्चुअल देखा जाए तो बहुत टफ होता है। सेम टाइम पे आपको कितनी चीज़ें करनी है, आपको प्लान बनाना है, स्ट्रेटजी बनानी है, आपकी फिजिकल मूवमेंट हो रही है, आपको सामने वाले से जीतना है ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। पढ़ाई में सिर्फ एक काम करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑन द बुक, और उसको समझना है बस। फिजिकली आप रिलैक्स हो, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई टैक्टिक्स नहीं बनानी, तो पढ़ाई बहुत आसान काम है। तो जो स्पोर्ट्स में होते हैं, एक्चुअली हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, खेलते टाइम स्ट्रैटेजी बनानी है, मूवमेंट के साथ ही, विद मूवमेंट्स की स्ट्रैटेजी भी बन रही है, सब कुछ करना है। तो स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स की मेमोरी बहुत शार्प होती है, साइमल्टेनियसली एक ही बारे में कई चीज़ें कर रहे होते हैं। क्लियर है? सो गाइस, ये हमारा नर्वस सिस्टम था जो आज हमने डिस्कस किया है। और नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। वेट ट्रेनिंग करने से नर्वस सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक्चुअली जो आप सब लोग, आप बड़े खुश हो गए यार, वेट ट्रेनिंग बहुत की हमने, सो हमारा नर्वस सिस्टम फिट है। फिट नर्वस सिस्टम आपको हमेशा हैप्पी रखेगा, कॉन्फिडेंट रखेगा, आप कभी डिमोरलाइज नहीं होगे, ज़्यादा क्या कहते हैं, डिप्रेशन वगैरह में ऐसे नहीं जाओगे। और जो लोग डिप्रेशन में हैं उनको भी आप ठीक कर सकते हो विद एक्सरसाइज। जितनी आप एक्सरसाइज रूटीन में डालोगे, वो लोग भी अपने आप को धीरे धीरे बेटर कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग डिमोरलाइज रहते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं। जब आप उनको कॉन्फिडेंस देना शुरू करते हो, उनको कॉन्फिडेंट बनाना शुरू करते हो, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करते हो, उनको कॉन्फिडेंस आता है। सो गाइस, इन सब चीज़ों के साथ हम उन सब के साथ काम कर सकते हैं जो मेंटली वीक है, डिप्रेस्ड है, डीमोटिवेटेड है। विद एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग, वो लोग बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। ओके गाइस, सो दिस वाज नर्वस सिस्टम एंड नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।